जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 10 सेट का वीडियो दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके सारे वीडियो को देखिए। तो चलिए चलते हैं आपका। और इसको अगर आपका PDF प्राप्त करना हो तो क्या कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या कहता है? कहता है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ जो हुआ था वो नवपाषाण काल में, और मनुष्य की अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ था। जबकि मध्य पाषाण की बात करें जिसमें पशुपालन की शुरुआत हुआ था, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुआ था, और पूरा पाषाण में आग का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, और 1911 में रसायन का। तो ये दो विभिन्न विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उदित हुआ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था वो कुमारगुप्त किया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है को पानी किस नदी से आती है? तो त्रिवेणी नहर को जो है पानी गंडक से आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और गंडक जो है पटना के पास आकर सोनपुर में क्या होता है, गंगा नदी से मिल जाती है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो ये मणिपुर से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का राइट आंसर हम बता देते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी। ये कंप्यूटर का नींव का पत्थर पूछ रहा है, कौन है? तो बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है रीजनिंग का है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? ये धुआं देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कैबिनेट मिशन योजना ने किस वर्ष किस विषय पर विचार किया गया था? तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस वर्ष किस विषय पर विचार किया? तो इसका राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन का जो कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था 24 मार्च 1946 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो इसको जो है विधायी अधिकार है। अध्यादेश राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वे बैंक कौन सा था जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अवध बैंक। अवध बैंक की स्थापना जो हुआ था 1881 में हुआ था, और पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में हुआ था। 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पे कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन संविधान के किस धारा के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका धारा 112। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है। धारा 112
धारा 112 जो है ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग किस कारण से होता है। तो मिनी माता रोग जो है आपका पारा के कारण होता है और इटाई जो है कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लहरिया आयोग जुड़ा है किससे। लहरिया आयोग जो है तेल के संरक्षण के मूल्य से जुड़ा है, संरचना के मूल्य से जुड़ा है, जो कि अशोक लहरिया इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है कौन से, देखिए रीजनिंग का है, रीजनिंग का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 पे। भिगोने पर चिपचिपी हो जाती है एवं सूखने पर दरारें पड़ जाती है, तो वह कौन सी मिट्टी है। तो ये काली मिट्टी है आपका। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए यह अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है कि गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी उसी समय की है जिस समय की मालवा का पठार है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। केसी नियोगी समिति के अनुसार अनुशंसा पर किस आयोग का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग का। केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर किस आयोग का गठन किया गया था। तो योजना आयोग का गठन किया गया था। ये कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष जो होते थे वो पीएम होते थे, यानी प्रधानमंत्री होते थे। और इसको अब क्या कर दिया, हटा के इसको ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग लाया गया उसी के जगह पर, जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 है आपका क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है न इस्लामिक है और न कुछ अन्य, वह सब संयोजन है, वह सबका संयोजन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन महात्मा गांधी का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 पे। कहता है कि ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ से संबंधित है, गोवर्धन पीठ पुरी से संबंधित है, शारदा पीठ द्वारिका से और श्रृंगेरी पीठ जो है मैसूर से। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध थे। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों इससे संबद्ध थे, बाकी इससे संबद्ध नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाँ, भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्द से चले जाना चाहिए। यह किसने कहा था। तो यह कहा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा था कि भारत में क्रांति होने जा रही है, हमें जल्द से चले जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। कहता है कि अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानी से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम अब स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो यह कथन वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली की महिलाओं ने दी थी और वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। कहता है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस एक को 2 बार सिंहासनरोहण हुआ था। तो औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला बार जो हुआ था आपका आगरा में हुआ था 27 जुलाई 1658 को, और दूसरा बार जो हुआ था दिल्ली में हुआ था ये 16 मई 1659 को। ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, पहला बार आगरा में हुआ था और दूसरी बार दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है 27। सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में
किस स्थान पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पटना स्थित खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1891 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से आय के विवरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका गिनीज लॉरेंज वक्र का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग मिर्गी रोग के उपचार में किया जाता है। मिर्गी रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। वह आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि कांग्रेस द्वारा 1920 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का स्पेशल सत्र हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता में। कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो लाला लाजपत राय ने किए थे। लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही दिया था। तो 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, निम्न में से कौन सा लक्ष्य भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर। ये जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डॉन वॉस बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मेसाबी रंज जो है तांबा के लिए नहीं, लोहा के लिए प्रसिद्ध है जो यूएसए में पड़ता है। और मेसुल जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांसवाल जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, रोजगारी पैदा करने की योगदान का विकास सर्वप्रथम किस योजना में किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छठी योजना में। और देखेंगे आप कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे, संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए राज्य के भूमि सुधार कानून को अनुसूची में रखा गया है। कौन सा अनुसूची में रखा गया है भूमि सुधारों को? तो 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, पंचायती राज संस्थाओं के आधार पर विकेंद्रीकृत नियोजन की सिफारिश किस कमेटी ने किए थे? तो इसका सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1977 में हुआ था, और इसने सिफारिश जो किया था ये 1957 में हुआ था। इसके सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को जो है आपका पंचायती राज का गठन हुआ था, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43, कहता है कि मुंबई तथा कोलकाता जैसे शहरों में वायु प्रदूषण प्रमुख है CO+ और SO2 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही की शुरुआत किस सदन में किया जाता है? तो दोनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि अनुच्छेद आपका 61 में ये प्रावधान है और अनुच्छेद 61 के 2 में, सॉरी इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 45 पे 45 है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान था? तो सीमेंट उद्योग में राजस्थान जो है पहले नंबर स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का प्रावधान जो है आपका कौन सा अनुच्छेद में है? 280 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे 47 है कि भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट HRD कब जारी की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में। आकाश गंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ओजोन छिद्र कहाँ पर सुस्पष्ट है? तो ओजोन छिद्र जो है आपका ध्रुव पर सुस्पष्ट दिखता है और जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, मृतक घाटी जानी जाती है, मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 50 का चलते हैं, 51 का, ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा अवरोधक प्रवाल भित्ति का, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे, कहता है SPG का विस्तारित रूप क्या है? SPG का जो विस्तारित रूप है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे, भारत तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को कहा जाता है? पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे, बहुलीकरण का उदाहरण है, बहुलीकरण का उदाहरण है तो देखेंगे एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, ये उदाहरण है। फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन, ये भी है। एसिटिल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड में परिवर्तन, ये भी सही है। इनकी उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पीयूष ग्रंथि स्थित है कहाँ? पीयूष ग्रंथि ब्रेन के नीचे स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का अध्ययन करने वाले विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो मछली वाले अध्ययन करने वाले को इक्तियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। हर्पेंटोलॉजी ये जो है सरीसृप के अध्ययन करने वाले को कहा जाता है, और पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहता है, और पोमोलॉजी जो है फलों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से
निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, और वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वायु गति मापने के लिए जो है टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, चाय में लाल रस्ट किसके कारण होता है? तो चाय में जो है लाल रस्ट हरा शैवाल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत के पहले उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? हिमाद्री, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जबकि भारती, मैत्री और गंगोत्री ये तीनों जो है आपका दक्षिणी ध्रुव का जो है अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कहता है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? इसका राइट आंसर होगा 2.86%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज से पीड़ित मरीज को मूत्र के नमूने सैंपल होता है? तो डायबिटीज के मरीज जो है ये सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज सभी के सैंपल का नमूने लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, प्रभास गिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं? तो प्रभास गिरी जो है जैन तीर्थ स्थल हैं, जो कि यूपी के कौशाम्बी में है, यूपी के कौशाम्बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वक्तव्य सच है? यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतया प्रतिष्ठित सत्य है, यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है आपका, दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है, ये तीसरा कथन भी आपका सही, यानी कि 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे कहता है कि यकृत द्वारा बनाया पित्त यानी बिल जूस यानी कि पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सिस्टस डक्ट द्वारा, सिस्टिक डक्ट द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे कहता है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिगर शब्द जो है बिलियर्ड्स में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे क्वेश्चन नंबर 71 है, पित्त का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो वसा का पायसीकरण पित्त का प्रमुख कार्य है, और पित्त का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे कहता है किस प्रक्रिया द्वारा शोषण के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा विसरण और सक्रिय परिवहन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान निर्मात्री सभा में तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष JL नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कहता है कि केंद्र में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके प्रभार के अंतर्गत आता है? तो ये प्रधानमंत्री प्रभार के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, भारत का प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। कहता है 76 नंबर क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, पर्यवेक्षी प्राधिकरण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 पर। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, तो वह जो है मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं, एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और दिल्ली, जो कि 70वें संविधान संशोधन 1992 से जो है इसको मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 है मैथ का, इसका राइट आंसर होगा 3:7 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? आपका संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। कहता है कि सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका धुंध यानी जलवाष्प के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो नदी घाटी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहित, दिहांग और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे पयंबाद परियोजना गोदावरी पर है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, सलाल परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर है, सलाल चिनाब नदी पर है, रावी पे नहीं, इसका ये गलत हो गया। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, यानी कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सलाल परियोजना जो है रावी नदी पे नहीं चिनाब नदी पर है, और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 86 है किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? तो किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? बेसबॉल का खेल का परिसर जो है डायमंड कहलाता है। और हैंडबॉल जो है ये कोर्ट कहलाता है, कोर्ट। इसके परिसर, हैंडबॉल के परिसर को कोर्ट कहते हैं, और गोल्फ के परिसर को कोर्स कहते हैं, कोर्स। दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हैंडबॉल को कोर्ट, गोल्फ को कोर्स। क्रिकेट के खेल परिसर को पिच कहते हैं, ठीक है। और घुड़सवारी के परिसर को क्या कहते हैं? एरीना कहते हैं, एरीना। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होती है कौन सा? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या पायरोनोग्लिनियल अम्ल? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, पायरोलिग्नियल अम्ल, और इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन के पेड़ को क्या कहा जाता है? चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधा कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा जीरोफाइट कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव मापक यंत्र जो है वो क्या है? सिस्मोग्राफ है, स्फिग्नोमेनोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 92 पे।
92 का राइट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 भी मैथ है, इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 भी मैथ का है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और 95 का जो राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ, तो ये ओस्लो में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है, तो नंगा पर्वत चोटी जो है आपका हिमालय की श्रेणी में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये इलाहाबाद में हुआ था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98 पे। 98 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और 99 का जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 90 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो आज जो है आपका सेट नंबर 11 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम सेट नंबर 12वां लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।